Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, Amplitude Shift Keying, that is ASK, from the unit Digital Modulation Techniques of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. The first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second, provide ethical and outcome-based education for the development. Third, inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth, enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth, seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs, that is program educational objectives, are first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adopting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी आज का टॉपिक कंप्लीट करने के पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. तो हमने सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम देखा है, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल देखा है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दैट इज़ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग एंड नेचुरल सैम्पलिंग देखा है, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट और उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यानी कंपाउंडिंग देखा है. उसके बाद हमने कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देखे दैट इज़ PCM, DPCM, DM एंड ADM. ये सारी टेक्निक्स है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए. लेकिन हमने फिर से ये देखा कि डिजिटल सिग्नल को वापस कुछ एप्लीकेशंस के लिए एनालॉग में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके भी हमने टाइप्स देखे हैं. उसके बाद द कोर्स आउटकम मीन्स कि ये पूरा यूनिट पढ़ने के बाद हमें कौन सी चीज़ों का नॉलेज मिलने वाला है. द कोर्स आउटकम इज मेंटेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. तो आज का जो टॉपिक है उसका भी कोर्स आउटकम CO3 ही रहेगा क्योंकि ये यूनिट 3 से बिलोंग करता है और यहाँ पे उसका मैपिंग दिया है प्रोग्राम आउटकम के साथ. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सी चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए या नॉलेज मिलने वाली है. सो वी विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ASK. We will be able to describe the block diagram of ASK generation and receiver. बॉड रेट क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होती है ASK की. उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं ASK की, ये हमें पता चलेगा. सो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ASK ये क्या टेक्निक है. ASK एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला है या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने वाला है. तो ASK ये जो टेक्निक है ये डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने वाला है. इसका मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमारी किस में है, डिजिटल में. तो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इन्फॉर्मेशन सिग्नल कौन सा हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल. और ये डिजिटल सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को मॉड्यूलेट करता है यानी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है. तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स आएंगे, एक तो डिजिटल सिग्नल जो कि आप लोगों का डिजिटल में यानी 1010 के फॉर्मेट में होगा, और कैरियर सिग्नल जो है वो एनालॉग में होगा, एनालॉग यानी साइन वेव के फॉर्म में होगा. तो अभी हम देखते हैं कि ASK की डेफिनेशन क्या है. ASK इज़ अ डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन यानी कैरियर को मॉड्यूलेट करने का टेक्निक है. किसके थ्रू, डिजिटल सिग्नल के थ्रू. इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनसोइडल कैरियर विल टेक वन ऑफ द टू predetermined values in response to 0 और 1 वैल्यू ऑफ द डिजिटल इनपुट सिग्नल. यानी डिजिटल सिग्नल का 0 आता है तो आउटपुट में कैरियर का कौन सा पार्ट दिखता है, डिजिटल सिग्नल का 1 आता है तो आउटपुट में हमें कैरियर का कौन सा पार्ट मिलता है. इसका मतलब कैरियर कैसे रिस्पॉन्ड करती है 0 और 1 से, वो हमें वो करने का टेक्निक यानी ही ASK है. अब बॉड रेट और बिट रेट ये टॉपिक हम पहले यूनिट में पहले टॉपिक में ही पढ़ चुके हैं. द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, एक बिट में हम एक सेकेंड में कितने बिट्स हम सेंड करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द बिट रेट. और
ऐसे बिट्स के कितने ग्रुप्स को हम एक सेकेंड में भेज सकते हैं, उसको कहा जाता है बॉड रेट। लेकिन ये जो सिस्टम है ASK, ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी का मतलब एट ए टाइम ज़ीरो या तो एट ए टाइम वन, यानी सिर्फ दो ही लेवल में काम होता है, ज़ीरो में या तो वन में। एक बार ज़ीरो भेजेंगे, एक बार हम वन भेजेंगे। तो इसका मतलब इसका जो बॉड रेट है यानी वन लेवल ही ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका जो बॉड रेट है वो बिट रेट के जितना ही होगा। सो बॉड रेट एंड बिट रेट इन ASK विल बी सेम। इन ASK वन बिट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन सिम्बॉल, यानी या तो वन से रिप्रेजेंट होगा या तो ज़ीरो से, इसलिए एक सिम्बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वन बिट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बॉड रेट और बिट रेट सेम है। अब यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का जनरेटर, जनरेटर का मतलब होता है ट्रांसमीटर, यानी कैसे जनरेट किया जाता है ASK। द वेरी सिंपल डायग्राम इज हियर। एक मिक्सर सर्किट दिया है, ठीक है। आप लोगों को अंदर के सर्किट के बारे में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम अंडरस्टैंड करनी है। तो इस मिक्सर सर्किट में हमें क्या क्या देना है, एक कैरियर सिग्नल देना है हाई फ्रिक्वेंसी वाला जो कि साइनोसॉइडल रहेगा, और यहाँ से एक बाइनरी डेटा आएगा 1010 वाला। अब ये मिक्सर सिग्नल इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लायर, है ना। ये एक मल्टीप्लायर सिग्नल है जो कि ये दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कैरियर सिग्नल इंटू वन आता है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, कैरियर सिग्नल। और अगर कैरियर सिग्नल इंटू ज़ीरो आता है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ज़ीरो। इसका मतलब वन के वक्त कैरियर सिग्नल दिखेगा, ज़ीरो जब बाइनरी डेटा ज़ीरो रहेगा हमारा, यहाँ से बाइनरी डेटा ज़ीरो रहेगा तो कैरियर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। इसका मतलब इनपुट अगर ज़ीरो है तो हमें यहाँ पे कैरियर नहीं मिलेगा, इनपुट अगर वन है तो यहाँ पे हमें कैरियर उतनी देर के लिए मिलेगा। अब इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए दिस इज़ कैरियर, ये हमारा कैरियर है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर। और यहाँ पे जो है ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी हमारा बाइनरी डेटा है। तो ये कुछ देर के लिए वन है, कुछ देर के लिए ज़ीरो है, कुछ देर के लिए हाई है, कुछ देर के लिए लो है। हाई का मतलब वन और लो का मतलब ज़ीरो। और एक बार में एक ही डेटा सेंड हो रहा है, यानी या तो वन हो रहा है या तो ज़ीरो होता है, और उसके लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज़ TB सेकेंड्स, यानी एक बिट सेंड करने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है, TB। इसका मतलब एक बिट को सेंड करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/TB यानी FB, है ना, उसको हम लिख सकते हैं FB। तो एक बिट को सेंड करने के लिए FB फ्रीक्वेंसी लगती है। तो कंप्लीट ये साइकिल को सेंड करना है, यानी कंप्लीट एक स्क्वायर वेव, एक हाई और एक लो मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनती है यहाँ पे। तो इसको सेंड करने के लिए देखो, पहले बिट को सेंड करने के लिए FB और दूसरे बिट को सेंड करने के लिए भी FB, तो 2 टाइम्स FB ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी बैंडविड्थ हो जाएगा इस चीज़ का, है ना। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसके अकॉर्डिंग कैरियर कैसे चेंज हो रहा है। ये जितने देर के लिए हाई है उतने देर के लिए कैरियर से मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लायर से, तो वन इंटू कैरियर तो हमें यहाँ पे कैरियर मिला, ठीक है। लेकिन ये ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू कैरियर तो ज़ीरो ही आएगा हमेशा, ज़ीरो से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी देर के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर से वन है तो वन इंटू कैरियर यानी फिर से। तो ये जो जनरेटेड वेव फॉर्म है इसको कहा जाता है ASK सिग्नल। तो ASK सिग्नल कैसे दिखता है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, यानी कैरियर का एम्पलीट्यूड दिखेगा, ज़ीरो के वक्त नहीं दिखेगा, वन के वक्त दिखेगा, ज़ीरो के वक्त नहीं दिखेगा। तो दिस इज़ द वेव फॉर्म, और उसका टाइम पीरियड कितना है, TB। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमने यहाँ पे ASK का जो मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर दिखाया था। अब ये जो ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म है रिसीवर में कौन सा जाएगा, ये जो ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म है यही हम ट्रांसमिट करेंगे, और हम जब रिसीव करेंगे तो हम यही वेवफॉर्म यहाँ पे रिसीव करेंगे, लेकिन उसमें नॉइस ऐड होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं इसका एग्जैक्टली उल्टा, कि रिसीवर में क्या होना चाहिए, जब हम कोई भी सिग्नल को भेजते हैं ट्रांसमीटर से और रिसीवर पे उसको रिसीव करते हैं तो हमको ओरिजिनल सिग्नल मिलना चाहिए। अब हमने ट्रांसमीटर से जो सिग्नल भेजा था 101010, है ना, लेकिन ASK के फॉर्म में हमको अगर भेजना है तो वहाँ पे ASK के फॉर्म में हमको कैरियर फिर ज़ीरो फिर कैरियर फिर ज़ीरो ऐसा मिल रहा है, लेकिन हमें रिसीवर पे तो 1010 ही मिलना चाहिए। तो इसका मतलब जो हम ट्रांसमीटर से भेजते हैं वही हमें रिसीवर पे मिलना चाहिए। हमने ट्रांसमीटर से 1010 भेजा, हमें रिसीवर पे भी 1010 चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए रिसीवर का क्या सर्किट है, अगर हमने ASK वेवफॉर्म भेजी है तो उसको पहले लो पास फिल्टर से
पास किया जाता है, उसके बाद सैम्पल एंड होल्ड सर्किट उसको सैम्पलिंग में कन्वर्ट कर लेता है। और ये जो सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट है, ये एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरेटर। अब LIC सब्जेक्ट में आप कंपैरेटर पढ़ रहे हो। कंपैरेटर इज़ नथिंग बट ये जो प्लस टर्मिनल है उसका जो वैल्यू है और ये माइनस टर्मिनल जो है इन्वर्टेड टर्मिनल, उसका जो वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है, यानी सैम्पल एंड होल्ड की वैल्यू अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी रेफरेंस, तो आउटपुट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और जब अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो उसको ट्रीट किया जाता है बाइनरी 1 से। अगर सैम्पल एंड होल्ड की वैल्यू कम है वी रेफरेंस से, तो वी रेफरेंस की वैल्यू नेगेटिव है और सैम्पल एंड होल्ड की वैल्यू पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया है। और अगर ये वैल्यू कम है तो हमेशा इसका जो डिफरेंस आएगा वो निगेटिव आएगा और निगेटिव वैल्यू को ट्रीट किया जाता है 0 से। इसका मतलब कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो हमें 1010 मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सैम्पल एंड होल्ड एंड वी रेफरेंस। तो यहाँ पे दिया है इफ सैम्पल एंड होल्ड वैल्यू का आउटपुट वी रेफरेंस से कम है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा आउटपुट, और निगेटिव का मतलब 0। ठीक है। इफ सैम्पल एंड होल्ड का आउटपुट ज़्यादा है वी रेफरेंस से तो यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का मतलब होता है 1। इसका मतलब हम आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है 1010, यानी एट द रिसीवर दस वी कैन रिकवर द डेटा एज इज अ बाइनरी सिग्नल। अब इसके बाद ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होती है ASK की। द बैंडविड्थ ऑफ द ASK डिपेंड्स ऑन द बिट रेट FB। एक बिट का रेट कितना है FB। मैंने पहले ही बताया कि एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए TB सेकेंड्स लग रहे हैं और 1/TB यानी FB। फॉर अ बिट रेट FB बिट्स पर सेकेंड द मैक्सिमम बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर एन ASK सिग्नल। ठीक है, ASK सिग्नल में दो ही पॉसिबल डेटा है, एक तो 1 और 0, इसलिए उसकी बैंडविड्थ जो है वो 2 टाइम्स FB हर्ट्स। अब इसके बाद एडवांटेजेस देखते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है। ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं ASK के कि ये बहुत ही ईजी है डिटेक्ट करने के लिए और जनरेट करने के लिए, क्योंकि सिंपल सर्किट है, इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। फिर डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू नॉइस। नॉइस यानी एरर, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड के साथ काम कर रहा है और एम्पलीट्यूड पे जल्दी यानी एनालॉग सिग्नल पे जल्दी नॉइस इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, इसीलिए। इसके बाद एप्लीकेशंस क्या है कि जो लो स्पीड टेलीमेट्री सर्किट्स होते हैं, यानी बहुत ही कम स्पीड से जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है, जैसे टेलीफोन सिस्टम्स है ना, तो लो स्पीड टेलीमेट्री सिस्टम्स के लिए ASK का यूज़ किया जाता है। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि ASK का हमने मीनिंग देखा कि इट्स अ डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसमें कैरियर को मॉड्यूलेट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल डेटा, यानी 0 और 1 के हिसाब से कैरियर को मॉड्यूलेट किया जाएगा। इसके बाद हमने ASK का जनरेशन देखा, सिंपल मल्टीप्लायर है जिसमें हमने एक बाइनरी डेटा दिया इनपुट और एक कैरियर सिग्नल दिया, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर आउटपुट में हमें कुछ देर के लिए ASK मिलेगा, कुछ देर के लिए नहीं मिलेगा, यानी 1 है तो ASK कैरियर मिलेगा, 0 है तो नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने रिसीवर का वेवफॉर्म देखा है ना, रिसीवर और कैरियर। रिसीवर का काम है जो 1010 हमने ट्रांसमीटर से भेजा है वही वापस हमें वहाँ पे मिलना चाहिए। इसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, और लो स्पीड टेलीमेट्री सिस्टम में उसका एप्लीकेशन होता है, ये भी हमने देखा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, दैट इज़ FSK। थैंक यू सो मच।